तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि प्रीलिम्स का पेपर आपके सामने हो या कोई भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने हो और उसके क्वेश्चन को आपने पढ़ा और आपके जवाब तुरंत दिमाग में आया, पर आपने ये जवाब मार्क नहीं किया। आप वेट करते हैं, थोड़ा और सोचते हैं और उसके बाद आप दूसरा आंसर मार्क करके आते हैं। पर जब आप बाहर निकलते हैं सेंटर से तो आपको पता चलता है कि जो मैं पहले सोच रहा था वही सही था। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, आपको ऐसा हुआ है, आपके साथ लगता है ऐसा? हमारे साथ तो सर बहुत हुआ था। पर हमने फिर अपने आप को संभालने की कोशिश की, जिसके लिए लाख प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यूपीएससी डी डे फियास्को, जी हां, जिस दिन मेरा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, अगर उस दिन मैं ऐसा करूंगा तो हर मार्क की कीमत है, मैं पीछे पिछड़ सकता हूं, मुझे बच के रहना होगा। अगर इसको हम आपको फिलोसॉफिकल टर्म में बताने की कोशिश करें तो पहला आंसर जो सोचा जाता है वो लगभग सही होता है और आप जब गैस करने बैठते हैं तो आप एक दूसरे पूरे लूप में चले जाते हैं जहां पर आप सोचने लगते हैं। इस चीज को साइकोलॉजिकली अगर हम समझें तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट फैलेसी के नाम से जाना जाता है, जिसको जस्टिन क्रूगर ने दिया था और ये बात अमूमन सही होते हुए भी दिख रही थी। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या किया जाए, ये समझते हैं। पर फिलहाल हम आपको एक चीज और बता दें कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ हमारे क्रैश कोर्स में, तो हमारा प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। 11,999 रुपए में सीएमसी कोड यूज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूरे क्रैश कोर्स का आनंद लें। बहुत इंपॉर्टेंट, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे ब्रेन के दो सेगमेंट वर्क कर रहे हैं। एक सेगमेंट ऐसा है जो कि इंट्यूटिव है, इंस्टेंटली रिस्पॉन्स करता है, फास्ट है और ये सब कॉन्शियस माइंड पे रिलाई करता है। एक सिस्टम टू है जो बहुत काम है, एनालिटिकल है, डेलिबरेटिव है और आराम से सोचता है बैठ के। तो डैनियल कैनेमन का मानना है कि दो सिस्टम हमारे दिमाग में वर्क कर रहे हैं। एक सिस्टम बहुत फास्ट है। आप खुद सोचिए, जब आप बैठ के किताबें पढ़ रहे थे तो उन किताबों को आप कई बार पढ़ तो रहे थे, पर हो सकता है आपका दिमाग कहीं और भी चल रहा था, पर आंखें रीडिंग कर रही थी उसकी, वो नीचे तक आ गई आंखें, आपको पता नहीं चला होगा। ये सब कॉन्शियस माइंड ही है जो लगातार उसको ऊपर से पढ़कर नीचे तक आ चुका है, वो स्टोर करता चला गया। आपने उसको नहीं माना तो अलग बात है, बट पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज ग्रेट। अब ऐसी ही चीजें जब सामने क्वेश्चन में आती है तो सबकॉन्शियस माइंड ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया कि देखो ये उस समय पढ़ रहे थे, ये इसका आंसर है, पर आप नहीं मानेंगे क्योंकि आपने उस समय भी नहीं माना, आप इस समय भी नहीं मान रहे। अगर आप अपने पहले ही सिस्टम को चालू होने दें और इसी का विश्वास कर लें तो आप एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा दिमाग हम चलाएंगे और एनालिटिकल बनना है, ओवर थिंकिंग करना है, यूपीएससी है तो हमें सोच पे मजबूर करेगी। इतना करने के बाद ही हम एक लूप में फंस जाते हैं और लगातार हम इसी सिस्टम में फिर फंसे रहते हैं जो कि सिस्टम नंबर 2 है। ये एक्टिवेट हो जाता है अपने आप। नहीं तो आपके पास जवाब आ चुका था पर आप उसको एक्टिवेट जानबूझकर कर रहे हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं आप। अधिकतर देखा गया वो लोग जो फर्स्ट आंसर कोई मार्क करके आ जाते हैं ना, वो खुशी का इजहार अपना अच्छे से कर रहे होते हैं और जो लोग नहीं मार्क करके आते हैं वो शायद फिर ये पोजीशन होता है सेंटर के बाहर। खैर, हम नहीं चाहते कि आपका ऐसा जवाब हो, ऐसा आपका हाल हो, इसीलिए हम आपसे छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? कमेंट करिए। जब तक आप कमेंट करें, हम आपको बताते हैं। आपके दिमाग में आया होगा, अच्छा लिवर, स्किन, हार्ट, लंग्स, सबसे बड़ा ऑर्गन। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में पहले आया, अरे स्किन तो पूरा फैली हुई है, स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन होगा। आपके दिमाग में पहले आया कुछ लोगों के। पर कुछ लोग फिर क्या किए, नहीं सोचो, अरे यार लिवर बहुत काम करता है, कहीं लिवर तो नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा वही तो नहीं है। आपने लिवर मार्क कर दिया, पर इसका आंसर स्किन ही होगा। और दिखाते हैं हम आपको, आइए। विच ग्रीन हाउस गैस हैज द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। दिमाग पहले बोला, क्या पूछा? हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। सल्फर हेक्साफ्लोराइड मेरे दिमाग में आया पहले, पर नहीं, हम सोचेंगे अरे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तो बार बार न्यूज में रहती है, यही जवाब हो सकती है। हमने ये मार्क किया, फिर गलत हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड था। बहुत इजी है ये। और सोचिए, और दिखाते हैं आपको एक क्वेश्चन, आपको और दिखाते हैं, सोचिएगा। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन एन इकोनॉमी इट विल। 2014 का क्वेश्चन है कि अगर इंटरेस्ट रेट मैं इकोनॉमी में कर दूं तो क्या होगा? पहला, डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, इंक्रीज द टोटल सेविंग्स इन द इकोनॉमी। अगर मैं आपका टैक्स रेट, सॉरी इंटरेस्ट रेट को कम कर दूं तो क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट आप कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। आपके पार में एकदम साफ दिख रहा है कि भाई इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। कुछ लोग पहले वाले बी को भी बोल सकते हैं कि हो सकता है, क्यों बोले सर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आगे टैक्स भी कलेक्ट होगा। नहीं, दिमाग फिर इतना मत लगाइए। आप एक लूपहोल में फंस रहे हैं जिसको अब हम आपको बताना चाहेंगे, लॉजिकल क्लोज चेन। जब आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाए तो आप कोशिश करिए कि स्टेटमेंट का आसपास ही जवाब ढूंढना है।
एक के बाद एक हो, फिर ये हो, फिर ये हो, फिर ये हो, ये मेरा आंसर नहीं होगा। एक के बाद ये हो, यहां आंसर हो सकता है। अगर ये नहीं तो इसके बाद वाला हो सकता है। तो बहुत दूर तक मत जाइए, क्योंकि इस लूप में बहुत लोग फंस जाते हैं। दूसरा, याद रखिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी एनालिसिस आपको जब करना हो तो कोई चीज का, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया था कि भाई प्रियम्बल का क्या फंक्शन है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज का क्या फंक्शन है, तो सर बहुत सारे हो सकते हैं इसके फंक्शन। लोकल गवर्नमेंट का क्या फंक्शन है, बहुत सारे हो सकते हैं। प्राइमरी रोल बहुत हो सकता है, पर आपको सोचना होगा अच्छा इसका बनने का कारण ही ये है, यही प्राइमरी होगा। आपको वो मार्क करना है एप्रोप्रिएट, बिल्कुल। तो दो चीजों के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि अगर आप अपने आप को इस कदर ट्रेन कर लें कि आप क्वेश्चन देखते ही जो जवाब आए उस पर यकीन करना सीख लें। दूसरा, आप ओवर थिंकिंग ना करें, तो आप अपने मार्क्स को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। अब सवाल है ये होगा कैसे? ये आसान नहीं है करना। ये इसलिए आसान नहीं है करना क्योंकि आपका मोड हमेशा स्टडी का रहता है। अगर हम आपके मोड में थोड़ा बदलाव ले आए कि आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, डेली 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए और इन 50 क्वेश्चंस में बैठ के देखिए कि मैंने जब अपना मार्क किया आंसर तो एक्यूरेसी कितना आ रहा है। क्या मैंने क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे दिमाग में आंसर आ गया था? अगर आ गया तो उसको मार्क कर दीजिए 1। अगर आप कुछ और सोच के मार्क करें तो मार्क कर दीजिए 2। तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने जिसको 1-1 मार्क किया है वो पहली बार सोचने में आया था और मेरा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। इसको आप बस प्रैक्टिस से टेम कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। कोशिश करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको प्रीलिम्स में फायदा मिलेगा। स्टडी अपनी जितनी चल रही है चलने दीजिए। आप जरूर 1-1.5 घंटा निकालें और डेली प्रैक्टिस करें अगर आपको इस कॉनंड्रम से बचना है तो। और जो पहली चीज दिमाग में आए उसको मार्क करने पे यकीन करिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का पावर हम सबकी सोच से बहुत आगे है। इस पे विश्वास करना सीखिए, ये आपको आगे लेकर जाएगा। और टेस्ट चालू कर दीजिए देना। खैर, हमने अगर इतना बता दिया तो हम आपको ये भी बता दें कि हमारा भी एक टेस्ट हो रहा है। आपको बताया हमने, हमारा एक टेस्ट हो रहा है, पता है? अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स का टेस्ट हो रहा है। ये 9 फरवरी को है। सुबह 9:30 बजे जीएस होगा, सीसैट होगा 2:30 बजे। बैठ के टेस्ट देने में क्या जा रहा है? टेस्ट दे दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लिक कर लीजिए। अगर आपको जुड़ना लंबे समय के लिए 26-27 के लिए, सर इग्नाइट बैच इंग्लिश में चालू हो रहा है 11 फरवरी से। आरंभ बैच इंग्लिश में 13 फरवरी से और शिखर बैच है हिंदी 10 फरवरी से। जुड़ जाइए जिसमें आपका मन है। आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। पर हाँ, प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।